सलाह ही, मंत्र और सलाह दो थोड़ी होते हैं। हमने देखा होगा कभी कभी लोग सत्संग में नहीं आते हैं, उसकी स्त्री ऐसा मंत्र करती है वो कहीं सत्संग में नहीं जाता, उसकी स्त्री मंत्र करती है और वो कहीं गुरु भक्ति नहीं करता। जिसको स्त्री का मंत्र लग गया वो क्या भक्ति करता है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको जीवन में स्त्री सही नहीं मिली वो दोनों साथ में भक्ति नहीं कर पाते, और जब दोनों साथ में भक्ति नहीं कर पाते तो इसी को बंधन बोलते हैं। एक शब्द से बंधन पड़ता है और एक शब्द से थोड़ा रुक जाओ, पहले प्रवचन करना बाद में बैठो। तो बंधन इसको बोलते हैं। जैसे आपको किसी ने टाइम बताया इतनी बजे आप मुझसे मिलना है, आपने कह दिया हाँ मिलना है, तो बंधन हुआ कि नहीं। और इतनी बजे वहां जाना है तो आपने एक हाँ में बंध गए, आपने कहा हाँ सा हाँ, तो हाँ में बंध गया, कह दिया ना, वो खुल गया। एक शब्द से बंधता है और एक शब्द से खुलता है, पर उसकी सलाह कौन देगा? सद्गुरु। सद्गुरु सलाह देंगे। देखो बंधन का शब्द क्या है? मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये बंधन का शब्द है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना नारी हूँ ना पुरुष हूँ, मैं साहिब का अंश हूँ, सतपुरुष का अंश हूँ। ये खुल गया बंधन, समझ में आई? परंतु ये कहने की बात नहीं है, सदा धारण करने की बात है कि मैं साहिब का अंश हूँ, साहिब मेरे मालिक हैं, मैं सतपुरुष का अंश हूँ, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। तो सतगुरु कबीर साहब आत्मज्ञान के द्वारा, अमर लोक की भक्ति के द्वारा जीव का बंधन काटते हैं, और यही ज्ञान और शब्द नाम के द्वारा धर्मदास साहिब को बंधन काटने के लिए थोड़ी सी व्रत की बात कह रहे हैं। थोड़ा व्रत करने से इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी, ज्यादा भोजन करने से इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती, इसलिए ये व्रत की बात बताई है। बंधन कटे भक्ति उर्छाई, अर्थ धर्म मुक्ति पाई, रात्रि जागरण करे मन लाई, नृत्य गीत वाजिंत्र बजाई। तो बहुत स्तुति से जागरण कराई, सप्तलोक में जाए समाई। प्रसंग है सत्संग का। पहले आज जो अपन बैठ के कर रहे हैं इसको जागरण बोलते थे। गांव गांव में कहते जागरण है, आज वहां जागरण है, आज वहां जागरण है। सत्संग को क्या बोलते थे? जागरण। अब संत मत इतना बढ़ गया तो अब वो जागरण है तो कम हो गई, अब क्या हुआ? सत्संग, कीर्तन। कीर्तन मंदिर में होता है, एक आगे बोलता है हरे राम हरे कृष्णा, दूसरा हरे राम हरे कृष्णा। ये क्या हुआ? कीर्तन। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं अपन? व्याख्यान, प्रवचन, उसके बारे में बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। यह जानकारी, इसको सत्संग नहीं कहते हैं, ये जानकारी है केवल। सत्संग तो अकेला बैठ के करेगा, सत्संग अंदर में सत्य का संग करो। श्रुति तुम्हारी है, तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, वो तुम हो, और अंदर में गुरु शब्द लखाएंगे सतलोक का। जिस दिन वो टच हो जाएगा दोनों का, वो क्या हो गया? सत्संग। बोलो सद्गुरुदेव की। तो बड़ा भेद है इसमें, बहुत भेद है, हर चीज को गहराई से समझना।
ज़्यादा हम कोई भी सत्संग सुनते हैं या ग्रंथ पढ़ते हैं, उसे आपको कुछ नहीं मिलेगा, समय ही आपका जाएगा, उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो तात्पर्य समझना, शब्द में सब अर्थ होता है। दूध में जैसे घी होता है, ऐसे आपके श्वास में सार होता है। मनुष्य जितने भी हैं उनके श्वासों में सार है। सार कहाँ है? सांसों में। आपके शरीर का सार श्वास है। आपका शरीर श्वास की अदलत से ही बैठा है। तो जो श्वास उश्वास से नाम भजन करना सीख जाता है, उसको सारांश मिलना शुरू हो जाता है। बोलो सदगुरुदेव की। श्वास उश्वास सुमिरन लागा, कहे कबीर विषय सब भागा। ये साधना करनी होती है। अक्सर अपन क्या है, पगलाए हुए लोग हैं, पागल लोग हैं, शरीर को बहुत अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, और श्वास की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत समझाया और हम समझे नहीं। ऊपर की सुंदरता में ध्यान दिया, भीतर में जो श्वास चल रहा है उधर ध्यान नहीं दिया। तो श्वास की धारा 3 होती है, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। तो ये करना जिसको आ गया, जैसे घर में बच्चियों को भोजन बनाना आ गया तो माँ फ्री होगी, माँ कोई दूसरा काम कर सकती है। ऐसे ही शिष्यों को भजन करना आया तो गुरु की ड्यूटी खत्म हो जाती है, और गुरु को अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है और शिष्य को अपनी ड्यूटी करनी होती है। आप गुरु को कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शिष्य हूँ, चेली हूँ, ये कहने मात्र से मुक्ति नहीं होगी। आपको कहने मात्र से मुक्ति नहीं होगी। जैसे मैं कहूँ गुड़ 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 गुड़, मेरा मुख मिटा हुआ क्या? तो कहने मात्र से मिटा हुआ क्या? ऐसे नहीं होगी मुक्ति। इस भेद को समझना। तो ये आप शिष्य उसी दिन बनते हैं जिस दिन आप निष्कपटी हो जाते हैं। आपके अंदर निष्कपटता आ जाती है, कपट नहीं रहता। जैसे किसी पुरुष ने शादी की, उसकी पत्नी उसकी सेवा करती है, वो पुत्रवंती हो जाती है, तब लोग समझते हैं कि ये पतिव्रता है। क्या है? पतिव्रता है। जब तक उसके पुत्र नहीं होगा, जब तक लोग उसका पूरा विश्वास नहीं करेंगे, बाहर की जनता, कि ये इस पुरुष की ही नारी है, ऐसा लोग विश्वास नहीं करते। इसी तरह से परमात्मा तुम पर विश्वास नहीं करेगा कि तुम फलाने संत के शिष्य हो। शिष्य तो तुम उस दिन हो जब शिक्षा ग्रहण करके, भजन करके वो यात्रा करोगे सुरती की। सुरती की यात्रा करना बहुत जरूरी है। गुरु का शरीर भी 5 तत्वों से बना है, शिष्य का शरीर भी वैसा ही है। शरीर से शरीर मिला, उसे विशेष फायदा नहीं है। सुरती शब्द में मिलनी चाहिए। गुरु शब्द रूप है और शिष्य सुरती रूप है। और सुरती जब तक शब्द में नहीं मिलेगी, जब तक गुरु शिष्य का मिलन माना नहीं जाता है। तो इंगला पिंगला सो ये ख्याल है। हमारे मन में क्या ख्याल आते हैं, गहराई से देखो। जब आपके घट में सुषुम्ना चालू होगी, उस समय आपको ऑटोमेटिक बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाएंगे। लड़ाई झगड़ा का विचार शुरू हो जाएगा। किसी से बात करने की इच्छा हो जाएगी, मुझे उससे मिलना है, उससे बात करना है, ये करना होगा।
जैसे ये मेरे आश्रम का मेन गेट है, ये खुलेगा नहीं तो आप अंदर कैसे आओगे? ऐसे ही जिसकी सुषुम्ना नहीं खुलती है, पोथी पढ़ने से मुक्ति नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर, वो तो अक्षर तो 2.5 बताया ना उन्होंने, और उसमें जिंदगी लग जाती है, लोगों को प्रेम प्रकट ही नहीं हो रहा है। पोथा तो कोई भी पढ़ सके, प्रेम कैसे प्रकट होगा? जब श्वास उश्वास से स्मरण करोगे, सुषुम्ना खोलोगे, तब आपका प्रेम शब्द में प्रकट होगा।